मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 में ज्योग्राफी में हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था। खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने आपको खनिजों के वितरण के संबंधित लास्ट लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार से हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर खनिजों का वितरण हुआ है। हर कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरीके के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें मैंने 2 कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको बताया था। साथ ही में मैंने आपको PDF भेजा था, किताब के कुछ पन्ने, जिसको आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा और देख लिया होगा कि खनिज कहाँ कहाँ हमारे कॉन्टिनेंट्स में किस तरीके से वितरित हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि खनिजों से संबंधित है कि हमारे जो मिनरल्स है, खनिज है, उनके उपयोग क्या हैं। आपको मैं बता दूं, जो हमारे खनिज है वो बहुउपयोगी हैं, मतलब कि उनका बहुत जगह बहुत अनेक तरीक़ों से उपयोग किया जाता है। यानी हर खनिज की बात करें तो हमारी ज़िंदगी के दैनिक जीवन का किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी खनिज का उपयोग करते हैं। तो खनिजों के बहुत उपयोग हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही उनका उपयोग होगा। लेकिन खनिजों की मात्रा क्या है? लिमिटेड है। तो खनिजों के उपयोग की बात करते हैं कि खनिज हमारे लिए किस किस काम में आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि बहुत सारे जो हमारे जेम्स होते हैं, रत्न जिसको हम बोलते हैं, ये कठोर प्रकृति के, जैसे कि हीरा होता है, पन्ना होता है, ये बहुत तरीके के रत्न होते हैं जो खनिजों के रूप में होते हैं, जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? आभूषण बनाने में। यानी आभूषणों के अंदर आपने देखा हो कई शैलियाँ होती है जिसमें इनको जड़ा जाता है। जैसे डायमंड है, उनकी कटिंग करके आपके गले का हार है या चूड़ियाँ हैं, किसी तरीके से लगाया जाता है, पन्ना पहना जाता है, और कई तरीके के होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं? आभूषण बनाने के उपयोग में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा हमारा मिनरल होता है, जैसे कि तांबा। तांबा आपने देखा होगा, तांबे के सिक्के बनाए जाते, सिक्के से लेकर पाइप, इवन आपने देखा होगा आपके बिजली के जो तार होते हैं उनमें भी कॉपर वायर डला हुआ होता है तांबे का। इस प्रकार से तांबा खनिज के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। सिलिकॉन की बात करते हैं तो हमारे कंप्यूटर उद्योग के अंदर हमारा सिलिकॉन है जो क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है, उसका प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से एल्यूमिनियम के बारे में भी आपने सुना होगा, ये बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, और इससे हमारे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, हवाई जहाज बनाने का काम है, भवन निर्माण करने का कार्य है, किचन के जो बर्तन होते हैं, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की जो कढ़ाइयाँ होती है, कुकर होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार से जो खनिज है इनका कई तरीके से मल्टीपल यूज़ हमारी लाइफ में होता रहता है। क्योंकि अब आप जानते हैं कि जब ज़िंदगी के एक अभिन्न अंग है खनिज, हम किसी न किसी प्रकार से उपयोग में लेते हैं, लेकिन खनिजों की आवश्यकताएं तो बहुत सारी होती जा रही है। लेकिन जो खनिज हैं, जो हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है जिसमें से हम परपटी पे से प्राप्त करते हैं, वो तो एक लिमिटेड मात्रा में। और आपको मैं बता देती हूँ कि खनिजों के उपयोग की अगर यही मात्रा बढ़ती चली गई तो एक दिन क्या होंगे? हमारे उपयोग के लिए खनिज नहीं होंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हमें हमारे खनिजों का क्या करना पड़ेगा? संरक्षण करना भी अनिवार्य होता है। आपको मैं बताती हूँ कि खनिजों का संरक्षण क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि खनिज जो हमारे हैं अनवकरणीय संसाधन है, अर्थात इनको बनने में, अनवकरणीय के मतलब ये तुरंत नहीं बनते हैं, इनको बनने में, इनका निर्माण करने में, इनके संचयन करने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। आज हम खनिज को खोद कर, खनन कर कर, या किसी अन्य तरीके से निष्कर्षण करके उपयोग में ले लेते हैं, तो उपयोग कर कर हम बहुत जल्दी उसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो यूज़ किया है वो खनिज जो है उसे हज़ारों वर्ष लगते हैं उतना सा खनिज बनने में। तो ऐसी सिचुएशन में कि उपभोग की दर तो क्या है? ज़्यादा, और निर्माण की दर क्या है? बहुत ही कम है। यानी हज़ारों वर्ष इसके निर्माण और संचयन में लगते हैं। तो हमारी उपयोग की दर अगर यही रहेगी तो एक समय आएगा कि आने वाली जो पीढ़ियाँ उनके लिए यह खनिज नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। आपकी किताब में एक चित्र दिया गया है जिसमें बताया है कि खनिजों का संरक्षण करने के लिए ज़रा सोचो और देखो और फिर करो। क्या करना है कि जो खनिज हैं उनका पुनः प्रयोग करें। कोई भी आप मिनरल है काम में लेते हैं उसका रीयूज़ करिए, फिर कम प्रयोग करिए, यानी कम से कम मात्रा में प्रयोग करें खनिजों का, और तीसरा पुनर्चक्रण करें। इस 3 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? खनिजों का संरक्षण।
मैं आपको बताती हूँ, खनन की प्रक्रिया जब हम करते हैं, यानी जब निष्कर्षण करते हैं, तो हमारे बहुत सारे मिनरल है उनको हम वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला काम है कि जो वेस्टेज हो रही है, बर्बादी जो हो रही है, उसको हमें कम से कम करना चाहिए। दूसरा, धातुओं का पुनर्चक्रण, कि धातु हम यूज़ करते हैं तो उसे पुनः रिसाइकलिंग कर कर हमें क्या करना चाहिए, रीयूज़ में लेना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने खनिजों का प्रयोग कम से कम मात्रा में करना चाहिए। वेस्ट तो करना ही नहीं है, अगर हम यूज़ करेंगे तो हो सकता है हम आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कुछ खनिज छोड़ दें जिसका वह उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकें। तो ये जो चित्र बनाया हुआ है किताब में, आप ध्यानपूर्वक देखें और ये तीनों तरीके लिखें। तो आज हमारा खनिज संसाधन का टॉपिक पूरा किया। हम कल से पढ़ेंगे हमारे शक्ति संसाधनों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।